कंसेप्ट इंडिया में नया है, इसका कोई पैरेलल किधर मिलेगा ही नहीं। कुछ लोग हैं मार्केट में जो वर्क फ्रॉम होम के नाम से वो क्या डीटीपी का काम बोलते, क्या बोलते हैं उसको, नहीं डेटा एंट्री का काम बोलते हैं, बराबर, और उसमें से 90% लोग फ्रॉड है। आप लोग कभी गए हो डेटा एंट्री के काम के लिए? नहीं गए हो, बराबर। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जब कंप्यूटर ऑपरेटर 5 या 6 हज़ार मिल जाते बैठ के टाइपिंग करने के लिए, सो व्हाई दे विल गिव यू 10,000 पर मंथ, 10,000, 50,000, व्हाई दे विल गिव यू। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे बॉम्बे, मैंने बहुत सुना है कि हमने पैसे भरे और बोला डेटा ने काम भी करा लिया, पैसा भी नहीं दिया। तो मैं बोला तुम्हारी विवेक कहाँ गई थी कि अगर तुमको कोई 5-6 हज़ार जॉब देता तुम जॉब करने को तैयार हो, और वो तुमको घर बैठ के इतने पैसे देने की बात कर रहे हैं। सो देयर आर सम पीपल दे ऑलवेज मिसयूज एनी न्यू थिंग विच कम, पीपल मिसयूज। ओके, ये जो है माय बैकग्राउंड इज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई अपीयर ऑन टीवी ऑल्सो ऑन वेरियस प्रोग्राम्स। मेरे को बॉम्बे में कम से कम 5 लाख लोग जानते हैं मेरे नाम से। अगर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानते हो बॉम्बे में, या कंपनी सेक्रेटरी को जानते हो जिसने 2000 से लेके 2015 तक में CS की पढ़ाई की है, वो मेरे को जानते हैं। महाराष्ट्र में हर सिटीज में मैं सभी CEO को जानता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर लेक्चर देता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरी को और बैंक मैनेजरों को। मैं 50 बैंकों में ट्रेनर हूँ और उनके बैंक मैनेजर को ट्रेनिंग करता हूँ मैं। मेरे को फाइनेंस मिनिस्ट्री से पंजाब नेशनल बैंक का डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का लेटर भी आया हुआ है कि योर नेम इज अंडर कंसिडरेशन, बट वो कांग्रेस गवर्नमेंट का था और वो कांग्रेस चली गई, तो वो बात अभी रह गई उधर की उधर ही। I stay at Kandili. I've got 2 offices, one at Ford and one at Mira Road. मैं भी 10 साल पहले, 13 साल पहले मैंने भी जीरो से लाइफ स्टार्ट की थी। आई हैड नथिंग, मैं रास्ते पे था, मेरे सर पे 2 करोड़ की लाइबिलिटी थी और मैंने वहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट की है। एंड टुडे आई एम 25 CR प्लस, एंड इन 3 years टाइम इट्स 100 CR प्रोजेक्ट विच इज इन पाइपलाइन। और क्या एक चीज आपको बता देता हूँ, मेरे में जो थी, जब मैं रास्ते पे था 2 करोड़ की सर पे लाइबिलिटी थी, एक चीज थी कि मेरी सोच बहुत बड़ी थी। और 95% लोगों की सोच, 80% की तो गारंटेड छोटी है। इसके लिए 80% लोगों की मालूम है कमाई किया इंडिया में, 80% लोग 25,000 से नीचे कमाते, 80% लोग हैं 25,000 से नीचे कमाते, और 4-5% लोग 1 लाख के करीब कमाते, और 1 लाख के ऊपर कमाने वाले तो 1% भी नहीं है। और जो करप्ट वे में कमाते हैं उसको मैं कमाई नहीं गिनता हूँ, वो तो मिसट्रस्ट हुआ, चीटिंग करके कमाना हुआ। जिससे गवर्नमेंट ऑफिसर जो कमाते हैं या पॉलिटिशियन कमाते हैं, वो तो चीटिंग है, वो कमाई नहीं है वो। मेरा तो उसको मैं कमाई में नहीं गिनता हूँ, वो धोखाधड़ी है वो। अभी अमिताभ बच्चन की कमाई में कमाई गिनता हूँ, मेरे शाहरुख खान की कमाई में कमाई गिनता हूँ, बट पॉलिटिशियन कमाई में कमाई गिनता हूँ, बिकॉज दे हैव चीटिंग, या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है वो चीटिंग करके कमाते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट माय बैकग्राउंड। मैं फेस रीडर हूँ, मैं आपका चेहरा 2 मिनट देखूँ तो आपकी पूरी बैलेंस शीट बता सकता हूँ कि आपकी एसेट्स क्या है, आपकी लायबिलिटी क्या है। मैं मेरे प्रोग्राम टीवी पे भी आते हैं। मैं 3 चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। अगर किसी को लोन चाहिए तो मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि 50 बैंकों में ट्रेनर हूँ मैं, प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। अगर किसी को सक्सेस चाहिए या ग्रोथ चाहिए, इंडिविजुअल को या कंपनियों को, तो मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ। किसी को कोई टेंशन से बाहर निकलना है, कोई भी टेंशन से, कितना बड़ा टेंशन, मैं 1 से 10 दिन के अंदर बड़े से बड़े टेंशन को कम करता हूँ, और मिनिमम 1 डेज मेजॉरिटी टेंशन। और बहुत ही सीवियर हुआ, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को 10 साल से डिप्रेशन है, तो मैं बोलता हूँ 10 दिन का काम है। 1 साल का डिप्रेशन 1 दिन का काम, 10 साल का डिप्रेशन 10 दिन का काम। मैं कई बीमारी को ठीक करता हूँ, उसमें आपको लिस्ट दी है, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये सबको मैं ट्रीट करता हूँ बगैर दवाई के। माइग्रेन बगैर दवाई के, स्किन डिजीज बगैर दवाई के। ओके, नेक्स्ट।
मेरे ये जो डिज़ाइन मैंने किया है ये किसके लिए किया है, खाली यही कैटेगरी के लिए किया है बस। आपके लिए या आपके कांटेक्ट में कोई भी अगर ये कैटेगरी में है तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। या अनएम्प्लॉयड है, या हाउसवाइफ है, या जॉब में है मगर डिससेटिस्फेक्शन है, छोड़ना चाहता है मगर दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए पकड़ के रखा हुआ है। बराबर 10-12 फेल पास, LIC स्टूडेंट्स, मेंटली डिस्टर्ब यूथ, कॉलेज स्टूडेंट्स, हैंडीकैप, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, अनहेल्दी पर्सन, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज और रिटायर्ड। बेसिकली जो एम्प्लॉई है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15 तक नीचे है तो जॉब छोड़ो, मेरे पास आओ। और अगर 1,50,000 के ऊपर जॉब है तो नहीं, यू आर डूइंग बेटर देयर। बराबर ये कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट, अभी ये प्रोग्राम को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे। बराबर आप लोगों को एटलीस्ट 2 जन को तो आंसर देना, मैं जो भी क्वेश्चन क्रिएट करूँ। हु विल फर्स्ट, दैट्स फाइन। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कितना कमाने का है नेक्स्ट महीने, अगले महीने कितना कमाने का है? 15-20,000। आपको कितना कमाना है अगले महीने? Around 10 to 15. 10 to 15। ओके, अभी जो भी आपने फिगर सोचा है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना क्यों कमाना है आपको? Certain like जो यूथ के हिसाब से, जैसे भी आप certain things like you know buy this and this stuff, you can't. नहीं कमाओगे? Maybe actually I wanted to do a course, so I needed to collect for that. Okay, if you don't collect the money, you will not be able to do that course. Will be. नहीं कमाओगे। Okay, why you want to earn? I want to see my own potential as to how much I can earn in any job or in any. नहीं कमाओगे। I want to run my family. Okay, कमाएगी। How desperate you are, how much it is a must for you to earn money। क्यों? पैसा कमाना इतना इजी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। लोग कुछ कुछ नॉनसेंस बोलते हैं, अपने को हंसना पड़ता है। जैसे शादी करने के बाद में हस्बैंड, अगर वाइफ है तो हस्बैंड कितना नॉनसेंस करता है, हंसना पड़ता है। अभी हस्बैंड नहीं है तो उनको वही बोलता था, ऐसी बात नहीं है। बट यू नो यू स्टिक टू इट, एंड व्हेन यू स्टिक टू इट यू गेट फ्रूट्स ऑल्सो। अरे वैसे ही कमाना है, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। इट इज नॉट इजी, एंड पीपल हु हैव गॉट वीक नीड्स, जिनकी नीड बहुत वीक है, मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग नहीं कमाएंगे। एटलीस्ट जो सोचा वो नहीं कमाएंगे, कुछ तो कमाएंगे। अगर उन हाथ में मारते तो कुछ कमाते हैं, मगर जितना सोचा उतना नहीं कमाते। करेक्ट है? सो यू नो, इसमें इसका मतलब नहीं है कि नहीं कमाओगे मतलब निराश हो जाओ, नहीं, अपनी नीड्स और जगाओ। इससे मेरे को तो चाहिए, इसके बगैर नहीं चलेगा। सो देन वी विल अर्न। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये स्कीम क्या है वापस क्लियर कर देता हूँ। बराबर ये घर पे बैठ के मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करना है। बराबर ये फ्लेक्सिबल टाइम है, सुबह को 5 बजे भी करो, रात को 1 बजे भी करो, 2 घंटा भी करो, 8 घंटा भी करो, योर डिस्क्रिप्शन। देयर इज नो टारगेट, देयर इज नो टारगेट। बराबर बेसिकली यू नो आई वांट, बॉम्बे में खास करके ट्रेन ट्रेवलिंग इज ए रियल चैलेंज। लोग मीरा रोड से चर्चगेट जाते हैं जॉब पे, लटकते और पूछते कमाते कितने हो, 15-20 हज़ार रुपया। विरार से चर्चगेट 25,000 रुपया। ओके, एंड यू नो यू नीड टू अटेंड दिस प्रोग्राम। कोई बोलता है जरा शॉर्ट में बता दो ना क्या है। अगर शॉर्ट में अभी तक समझ जाते तो अभी तक 1,00,000-2 लाख कमा लेते थे। ओके, नेक्स्ट। बराबर ये क्या है, हम आपको 100 बिजनेस देंगे। पहले आपको इमीडिएट लिखना है कि आपके कॉन्टेक्स्ट में किसको भी ये सर्विस चाहिए क्या, जो आपको मैंने भी कागज दिया कि आप जितने को भी जानते हो उतने को किसको भी ये सर्विस चाहिए क्या। सो दैट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कि ये सब चीज की सोसाइटी को जरूरत है। 1 in 3 person आर ओबेस। एवरी पर्सन नीड्स कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरी पर्सन नीड्स सक्सेस एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, एवरी पर्सन नीड्स स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऐसे कई चीजें जो हर आदमी को चाहिए, और नहीं तो भी 1 in 3 पर्सन को बहुत सी सर्विस चाहिए। अभी कॉलेज स्टूडेंट्स में ड्रग एडिक्ट कितने हैं?
ये कॉलेज स्टूडेंट बताएंगे मेरे को कितने परसेंट होंगे सर, यू कैन रिवील द फिगर। 20-25%। मेरा आज तक किसी 30% बोला मेरे को। अल्कोहल कितने बच्चे लेते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स? 50%। और सिगरेट एक आध बार कितने स्टूडेंट ने कल शुरू कर दिया है? वही 50-60%। बराबर। ओके नेक्स्ट। ओके सो यू नो टुडे यू लर्न 1000 रुपीज। वो तो मैंने जिसको इसको दे दिया उसको मालूम पड़ गया है कि यू नो पर रेफरेंस मिनिमम 1000 रुपीज है एंड मैक्सिमम रेफरेंस मैक्सिमम अमाउंट पर रेफरेंस इज 50,000 रुपीज। ऐसी 5-6 कैटेगरी है, उसमें अगर आपके थ्रू कोई भी अगर आता है तो आपको 50,000 रुपये एक रेफरेंस का मिलता है। और इसका स्टेट प्रिंसिपल है कि जो पैसा आता है उसका 10% आपको मिलता है। इसका स्टेट प्रिंसिपल है। मिनिमम कोई भी सर्विस का 10,000 रुपये मिनिमम फीस होती है, 5,000 10,000 होती है और मैक्सिमम 5 लाख तक फीस है तो स्टेट है। ओके नेक्स्ट। ओके नाउ लेट्स डिस्कस कि जॉब के फायदे क्या है, जॉब के नुकसान क्या है, बिजनेस के फायदे क्या है, बिजनेस के नुकसान क्या है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड करना, पहले ये बाद में करना है। जॉब के फायदे क्या है और जॉब के डिसएडवांटेज क्या है। जिसने जॉब किया वही बोलेगा, जिसने जॉब नहीं किया उसको मालूम ही नहीं है कैसे। तो एनीबडी हियर हु हैज डन द जॉब? हाँ, तो जॉब के फायदे क्या है, जॉब के नुकसान क्या है? जॉब में टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है। ये डिसएडवांटेज हुआ, ये पहले एडवांटेज बोलो। एडवांटेजेस में है क्या आज के दिन जॉब में स्टेबिलिटी है क्या? है? हाँ, फिक्स इनकम। यस, बट वो एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? एडवांटेज आप जिस एंगल से देखो। नहीं, आपने जॉब किया है? ओके, अभी कर रहे हो जॉब, तो ये फिक्स सैलरी है, उसमें आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि बड़े खुश हो? ओके, करेक्ट है, एकदम राइट है। बराबर। अच्छा, जो भी आदमी आपको पगार दे रहा है, बराबर, आपको उससे इतना फायदा होता है इसलिए दे रहा है कि चैरिटी कर रहा है? फायदा हो रहा है। बराबर। इसमें दैट मीन्स यू नो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनीज किटी एंड वो किटी में से आपको कुछ दे रहा है, थोड़ा कुछ रख रहा है। करेक्ट है? ओके। और जॉब के डिसएडवांटेज क्या है? जैसे इन्होंने बोला कि टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यस। एंड वर्क आवर्स मतलब कभी-कभी आपको एक्सेस काम करना पड़ता है मोर देन व्हाट यू आर एक्चुअली सपोज्ड टू डू। ओके, जो 5 साल तक जो जॉब करता है, और मैं जॉब की बात कर रहा हूँ 25-30 हज़ार की नीचे की सैलरी की है, जो 2 लाख की बात कर रहा हूँ उसका तो एज इट इज बिजनेस है उसका। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, पीपल आर अर्निंग लेस देन 25,000 रुपीज। ऐसे लोग 5 साल के बाद में अगर बिजनेस में अगर है तो रिग्रेट करते हैं कि जॉब में है, तो रिग्रेट करते हैं कि जॉब क्यों कर रहा हूँ। Who where there is more dissatisfaction। और ये आप लोग इंक्वायरी करो अपने सर्कल में कि जॉब वाले ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ज़्यादा नेगेटिव है कि बिजनेसमैन ज़्यादा है। ओके नेक्स्ट सागर, बिजनेस के एडवांटेज क्या है, बिजनेस डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपने किया है तो बोलो, नहीं तो इमेजिनेशन करके बोलो कि किसी को देखा है। Advantage can be time flexibility. Yes. You don't want to there are times. यस। और डिसएडवांटेज क्या है बिजनेस का? रिस्क। यस, करेक्ट है। बराबर। ये एक पॉइंट है जिसके कारण बहुत थोड़े से लोग पैसे वाले बने और मेजॉरिटी गरीब बने। 90% पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्क। बराबर, बट आपको लगता नहीं आप यहाँ पे आए वो भी एक रिस्क था। लाइफ में रिस्क के बगैर कुछ भी चीज है क्या? वो मैरिज करते उसमें भी रिस्क है। और इंडिया की मैरिज तो वो 3 पत्ती का गेम है, ब्लाइंड गेम है। इंडियन मैरिज तो इट्स अ ब्लाइंड गेम। वो जानते नहीं, पहचान नहीं, शादी कर लिया। और रिस्क कहाँ नहीं है? सोने में रिस्क नहीं है, सबसे ज्यादा लोग सोते हुए मरते। ट्रेन में ट्रेवलिंग में रिस्क नहीं है। कहाँ रिस्क नहीं है? कोई आपको प्रपोज करता है, आप किसको प्रपोज करते हो, डेटिंग में जाते हो, रिस्क कहाँ नहीं है? ओके ठीक है, अभी वापस पीछे जाना, 2 स्लाइड पीछे जाना, एक और पीछे। हाँ ओके, अभी स्कोप ज्यादा किधर है, बिजनेस में कि जॉब में?
अर्निंग का स्कोप ज़्यादा किस में है, जॉब में कि बिजनेस में? बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट है हाँ, स्कोप अर्निंग किस में ज़्यादा है और फ्रीडम ज़्यादा किस में है, बिजनेस में कि जॉब में? बिजनेस में। लेजर का थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि वो सर्विस वाले को भी कभी लेजर टाइम मिल जाता है, कभी बिजनेस में मिल जाता है, तो इट्स 50-50। ओके, आगे चलो, आगे चलो। ओके ओके, सो आई एम इन फेवर ऑफ बिजनेस। जहाँ रिस्क नहीं हो, यस, है ना, जहाँ रिस्क नहीं हो, जहाँ फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो, यानी जॉब के एडवांटेज और बिजनेस के एडवांटेज दोनों मिला के अगर कोई काम हो सकता है तो आदमी को बिजनेस करना चाहिए। क्यों? पहले 3 साल में समझो आपका एजुकेशन जो भी हो, आप अगर आज जॉब करती हो ना, आपको जो सैलरी मिलती है ना, मार्केट में चांसेस कम थी कि वैसा कोई बिजनेस करो तो इमीडिएटली उतनी कमाई हो। 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मतलब सैलरी वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और 3 साल के बाद में इससे ऊपर चला जाता है और फिर फ्लाइट की तरह टेक ऑफ लेता है। सो अगर 3 साल तक अगर पेशेंस है तो आदमी को बिजनेस करना चाहिए। और अगर कल का भी सर्वाइवल का इशू है कि भाई घर पे पैसे की जिम्मेदारी है, इमीडिएट पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, तो जॉब इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, क्योंकि एवरी मंथ फिक्स उतना मिलेगा ही मिलेगा। एंड बिजनेस इज अनसर्टन, आज मिलेगा कि 1 महीना कुछ नहीं मिलेगा, 3 महीने में पूरे साल का मिल जाएगा, उतनी अनसर्टेनिटी है। तो बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? सो आई एम इन फेवर ऑफ कि आई एम ए क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स कि लॉन्ग रन में मेरे को भी चॉइस था। जब मैं घर से बाहर निकल गया था ना, कुछ नहीं था मेरे पास में, सिंगल ड्रेस में 2 करोड़ की लायबिलिटी, मेरे को भी चॉइस था। आई वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वॉज MBA, वेल क्वालिफाइड। तो उस समय में जॉब 1 लाख का जॉब मिल रहा था मेरे को भी, और उस समय मेरे को 1000 रुपये का भी महीने का ठिकाना नहीं था, आई वॉज आउट। ऐसी अनसर्टेन टाइम में मैंने चूज किया बिजनेस। एंड 10 years ऑफ हार्ड वर्किंग, डेफिनेटली 15 घंटा खाली बिजनेस का सोचने का, बट अभी आई एम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग एन एम्पायर। एंड इफ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। एंड माय सन, ही इज ओनली 18, and at the age of 17 he started earning and almost a lakh per month without any formal education, 11th pass कॉमर्स। तो ये भी एक बात है कि अपनी जो पढ़ाई का सिस्टम है, अपन 15-15, 20-20 साल पढ़ाई करते हैं और अर्निंग का कोई कनेक्शन नहीं है। बीकॉम करके बच्चा बाहर निकलता है, अभी ये क्या सैलरी मिलती है बीकॉम के बच्चे बाहर निकलते तो? कॉल सेंटर को छोड़ दो, 2-3 ज़्यादा मिलते हैं। अदरवाइज इंडस्ट्री में क्या जॉब सैलरी मिलती है बीकॉम ग्रेजुएट को? 12 to 15,000, वो भी अगर अच्छी कॉलेज है, अच्छे परसेंटेज है तो। अरे चलो ठीक है, मान लिया। और MBA को क्या सैलरी मिलती है? 18 to 25,000। इंजीनियर्स को क्या सैलरी मिलती है? 8 to 20,000। इंजीनियरिंग करने में कितना पैसा लगता है? 10 से 15 लाख रुपया। MBA करने में 10 से 15 लाख रुपया। 10 से 15 लाख लगा के 10 से 15 के बीच है सैलरी, थोड़ी ज़्यादा बोल रहे हैं। मेरा इंफॉर्मेशन कुछ अलग है एक्चुअली, यू आर ऑन द ऑप्टिमिस्टिक साइड। क्योंकि ग्रेजुएट को 15 से 20 हज़ार मिले, मेरे को तो ग्रेजुएट की सैलरी समझ आती है। बड़ी इंडस्ट्री में नहीं, उसमें कितने लोगों को जॉब मिलता है? हिंदुस्तान, रिलायंस, जेट एयरवेज, इसमें कितने को जॉब मिलता है? ऑर्डिनरी छोटी SMEs में क्या सैलरी मिलती है? दैट्स द पैरामीटर। ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज लगती है? नेक्स्ट हाँ, कैपिटल, पैसा। पैसा, ये मैंने लिस्ट दिया है। नॉलेज चाहिए बिजनेस का, पैसा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, किससे लेने का, किसको बेचने का, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑफिस, कंप्यूटर, ऑल दिस थिंग, एंड कोई प्रोडक्ट भी चाहिए, किसको बेचने का, क्या बिजनेस करने का। इसके अलावा और कोई चीज लगती है कि बिजनेस में है तो ऐड मी, आई ऐड इट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज मेरे पास इतना नॉलेज है। ओके, चलो मान लेते हैं इतनी चीजें लगती है। इसमें से एक चीज मेन क्या है, उसके बगैर जरा भी चांस नहीं बिजनेस करने का। क्या? पैसा।
एवरीबडी अलाइन कि पैसे में बिजनेस नहीं कर सकते? सब लोग अलाइन हो? यस, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोगों को सही चीज मालूम ही नहीं है। जितने भी लोगों ने बिजनेस चालू किया है, इंक्लूडिंग मैंने, बगैर पैसे के चालू किया, इंक्लूडिंग धीरू भाई अंबानी ने, इंक्लूडिंग JRD टाटा ने, इंक्लूडिंग बिरला ने, जो बड़े बड़े नाम है, इंक्लूडिंग वो निरमा वॉशिंग पाउडर, कौन है वो, पटेल, करशन पटेल ऐसा कुछ है ना, निरमा वॉशिंग पाउडर, आज वो 500 करोड़ की इंडस्ट्री है। वो साइकिल पे वो रात को पाउडर बनाता था और दिन में साइकिल में जाके बेचता था। एंड इट इज देयर इन गूगल। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो कोई प्राइवेट बात नहीं है, इट इज ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, इंक्लूडिंग मार्क जुबेर, जितने इंटरनेट बात करो, उनके पास कोई पैसा था क्या बिजनेस चालू किया था, और आज उनका क्या एम्पायर है। बगैर पैसे के भी बहुत लोगों ने स्टार्ट किया है और हिस्ट्री क्रिएट की है, और कई बिजनेस है उसमें पैसे लगते ही नहीं चालू करने के लिए है। तो अगर पैसा अगर नहीं है सच चीज, और ये अपनी सबकी मेजॉरिटी की मानना है कि पैसे के बगैर बिजनेस नहीं कर सकते, तो इसमें दूसरी चीज क्या हो सकती है? नॉलेज। ओके, तीसरी चीज वो भी गलत है। हाँ, कॉन्फिडेंस, कॉन्टैक्ट, दो में से कौन सा ज्यादा चाहिए? कॉन्फिडेंस, दो कॉन्फिडेंस, और कितने कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस 3, और कॉन्टेक्स्ट वाले कितने हैं? एक कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट 2, सो कॉन्फिडेंस विंस। ट्रू, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्टेक्स्ट तो बन जाते हैं। आज तो इंटरनेट का जमाना है, बराबर। मैं आप लोगों को जानता नहीं हूं। 7 दिन पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 7 दिन में 2 लाख लोगों ने मेरा फेसबुक का ये पेज देख लिया, 2 लाख लोगों ने, 2000 लोगों के फोन आ गए मेरे पास में, बराबर। और 7 दिन के अंदर 70-80 लोग आके ओरिएंटेशन कर लिए 3 दिन में, 7 डेज, और मैंने कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं किया। सो ये सब चीजें डेवलप हो जाती है, खाली ये एक मेन चीज है कि 90% लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ भी अपने आप का करने का। अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन करता हूं। आप लोग जब अपने पैरों पे चलते हो तो कॉन्फिडेंस है कि आप लोग चल पाओगे? है? अपनी आंखों से देखते हो तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं देखता हूं, बरोबर दिखता है, लड़का लड़का दिखता है, लड़की लड़की दिखती है, हाई कॉन्फिडेंस। ओके, आप जब अपनी मदर टंग में बात करते हो तो कॉन्फिडेंस है कि मैं ब्रो बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ। आप लोग जब झूठ बोलते हो तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है कि मैं बरोबर लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ, है कि नहीं? अरे गर्व से बोलो, है, सबको है, कुछ डरने की बात नहीं। की बात करना, अपनी आंखों से देखना या झूठ बोलना, ये सब चीजों में कॉन्फिडेंस कैसे आए? कोई लड़की, सुंदर लड़की दिखे तो हेलो बोलने का कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? कैसे आया? बोल के 2 चम्मच बोला है, चप्पल नहीं निकाली उसने, तो कॉन्फिडेंस आ गया। बर, और कई लोग हेलो नहीं बोल पाते क्योंकि उनको लगता है हेलो बोला कि चप्पल निकाली। तुम लोग का बिजनेस क्या है? बिजनेस किया तो लॉस हो गया, बर्बाद हो गया, बराबर। तो कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करने से। अभी आपको यहाँ पे आके स्टेज पे बोलने का कॉन्फिडेंस है? उतना नहीं है, बराबर। मैं बोलूँगा आओ जरा प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगी? करोगी कि अच्छा तो अलग है। नॉर्मल लोग बोलते हैं, पहले बोलते मैं मीटिंग में नहीं आती थी। कि लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस आने के बाद में मैं प्रैक्टिस करेगा, और थ्योरी क्या बोलती है कि आप प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो शी वाज विलिंग, बट नॉर्मली हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ पैर में पसीने आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, और बोलते हैं अरे यार मैं ही तेरे को मिला। ऐसा आपका सोचना था क्या कि मेरे को नहीं देख ले? ओके, करेक्ट है। कोई भी एरिया में कॉन्फिडेंस चाहिए, आप प्रैक्टिस करो। मैं जब पहली बार खड़ा हुआ था बोलने के लिए, आपको क्या लगता है मेरे में कॉन्फिडेंस था?
जरा भी नहीं। वो 150 बच्चे बैठे थे, सब कॉलेज के स्टूडेंट, और मैं गया, मैं आज तो गया, मैं बोला आज तो ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं। मेरे फिर आया, फिर भी मैं पीछे से आगे तक स्टेज तक आया और बोला, कॉन्फिडेंस आ गया। कोई भी एरिया में कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, जैसे काम करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ओके। पहले साल में कितने % बिजनेस लोग कमाते हैं और कितने % बिजनेस लोग खोते हैं? सपोज 100 पीपल स्टार्ट बिजनेस, उसमें से क्या चांसेस है, कितने % लोग कमाएंगे, कितने % लोग खोएंगे? 10% कमाएंगे। ऐसा मेजॉरिटी का व्यू है, इसके लिए नौकरी करते ऐसा मेजॉरिटी का व्यू है, इसलिए नौकरी करते, क्योंकि चांसेस कितना है, 10% कमाने का, 90% खोने का। ओके, नेक्स्ट। अरे मैं आपको मेरे बिजनेस एसो इन्वाइट करता हूं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है खोने का, और खाली वन वे एंट्री है, खाली कमाने का। और वर्क भी इतना सिंपल कर रहा हूं कि कभी कभी आपको लगेगा अरे यार इतना इजी पैसा आ गया। ओके, नेक्स्ट। और मैं भी कोई आपको ऑब्लाइज नहीं कर रहा हूं, मेरा स्ट्रेटेजी है 1000 करोड़ के टर्नओवर करने के लिए मेरे को 100 करोड़ का एड में खर्चा करना पड़ेगा। 10% का खर्चा कोई भी नई कंपनी को करना पड़ता है, एनी बिजनेस। आगे जाके धीरे धीरे ग्रेजुअली 3-4% हो जाता है, बट 10% का बजट हर नई कंपनी जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसका बजट रहता है। तो मैं सोचा कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट, व्हाई नॉट आई क्रिएट बिजनेस एसोसिएट्स एंड गिव इट टू देम। सिंपल फॉर्मूला कि या तो मैं एफपीओ में ऐड करूं और प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करूं। जैसे मैंने जस्ट डाट रजिस्टर किया, आस्क में रजिस्टर किया, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं सभी में रजिस्टर किया, और ज्यादा बिजनेस चाहिए तो पेपर में ऐड करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो। आपके फैमिली में क्या चल रहा है आपको मालूम है कि क्या चल रहा है? ओके, नेक्स्ट। मेरा बिजनेस क्या है, जॉबलेस को जॉब मिले, जो जॉब कर रहा है उसको 30-40% इंक्रीमेंट पहले साल मिले, और जो बिजनेस करता है उसका बिजनेस 30-40% ईयर ऑन ईयर ग्रो करे। नेक्स्ट ओके। हम लोग का 4 स्पेशलाइजेशन है। एक मेरे बेटे का स्पेशलाइजेशन है कि उसने खुद ने 36 kg कम किया है 6 महीने में, और आज ही उसका प्रोग्राम था, वेट लॉस का यही प्रोग्राम था। हर महीने में 3 प्रोग्राम करता है वो वेट लॉस का, और गारंटी देता है। और वेट लॉस करना रियली एक चैलेंज है, जितने भी लोग जिसका वजन ज्यादा है उसके लिए एक चैलेंज है, और हर बीमारी का रूट कॉज है वेट या स्ट्रेस। नेक्स्ट, दूसरा मेरा स्पेशलाइजेशन है स्ट्रेस का। किसको कितना भी स्ट्रेस रहने दो, वो 1 घंटे में मेरे से बात करके उसको लगेगा इधर मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अलग अलग नाम है इसके, मेंटल ब्रेकडाउन, पागल लोग, सब स्ट्रेस है खाली। 1 घंटा मेरे साथ बैठ जावे ना तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इधर मेरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, थर्ड, मेरा किसको भी सक्सेस चाहिए, इंडिविजुअल को या कॉर्पोरेट को, किसी को भी ग्रोथ चाहिए, एक्सपोनेंशियल है, 10% ग्रोथ नहीं, 10% सैलरी का इंक्रीमेंट, बिजनेस का इंक्रीमेंट सबका होता है। एक्सपोनेंशियल डेफिनेशन है 30-40% प्लस। अगर अभी अगर 20,000 की सैलरी है तो नेक्स्ट ईयर अगर आपकी सैलरी 40% यानी 8,000, अगर 26 के ऊपर जाती है तो यू आर ग्रोइंग। नेक्स्ट ईयर भी जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर भी 26 का 40%। ये अभी अमेरिका में तो हर तीसरे आदमी को ये बीमारी है, और बॉम्बे में भी अभी हर 5वें आदमी को ये बीमारी आ गई है, और ये बीमारी बढ़ने वाली है, क्योंकि सुबह आराम से 11 बजे तक उठते हो लोग। 2 महीने के अंदर 50% कमती करता हूँ, और बाकी के 4-6 महीने में, किसी के 4 महीने में, किसी के 6 महीने में
पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए निकाल देता हूँ। 1 साल में तो 100% गारंटी कि लाइफ में कभी भी हकलाएगा नहीं वो। सिजोफोनिया, डाउट करना, हर चीज पे डाउट। ऐसे लोग बीवी पे डाउट करते हैं, बीवी हस्बैंड पे डाउट करती है, ये बीमारी दोनों को लगती है। और खुद पे भी डाउट रहता है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग कुछ नहीं करते लाइफ में। नेक्स्ट है स्किन डिजीज। कितने % लोगों को स्किन डिजीज है, इंक्लूडिंग यंगस्टर्स? You got, okay. And since how long? And be honest, because we don't know each other. कितने साल से है? अरे अच्छा, तो एकदम फ्रेश बीमारी है करके ऐसे, और ये कभी भी आती है। 1 घंटे पहले ठीक है, 1 घंटे में रैशेस आ गए, बराबर। और डॉक्टर पे जाओगे ना, वो खाली स्टेरॉइड देता है, उसका इनके पास कोई इलाज नहीं है। और ये क्यों आती है ये भी नहीं बताते वो लोग। और मैं इसको साइकोसोमेटिक्स मानता हूँ, और इसको नेचुरोपैथी और एनएलपी के थ्रू कॉम्बिनेशन में ठीक करता हूँ उसको मैं। नेक्स्ट, सागर। स्पीच डिसऑर्डर, फिट्स एंड सीजर, हेयर फॉल, साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंटल ब्रेकडाउन, रिबेल चाइल्ड, स्टबर्न चाइल्ड, एपिलेप्सी, सुसाइड थॉट। सुसाइड थॉट कितने को आते हैं? कितने को आते हैं सुसाइड थॉट? आप लोग कभी आया सुसाइड थॉट? नहीं आया कभी? सब झूठ बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं। 60% लोगों को सुसाइड थॉट आते हैं। कई लोग टेरेस तक जाते भी, फिर ऐसा देख के पोस्टपोन कर देते हैं, बोला बाद में। सुसाइड थॉट 60% लोगों को आते हैं। ओके, नेक्स्ट। कई लोग बड़े वायलेंट होते हैं, बड़े एग्रेसिव होते हैं, और आर्ग्यूमेंटेशन होते हैं। अस्थमा, एडीएचडी, ऑटिज्म में नई बीमारी है, बच्चों में आती है ये, और बहुत फैल रही है ये, बहुत फैल रही है ये। कोई भी आपको एबनॉर्मल चाइल्ड दिखे ना, 4 साल से लेके 12 साल का, समझ लो खाली अपना ही पेशेंट है, उसका किधर भी जाओ उसका इलाज नहीं। क्योंकि इसके लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों का डायग्नोसिस गलत है। उनको मालूम ही नहीं है कि बीमारी आती काहे को है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर तो हर आदमी को है। 30-35 के ऊपर गए, 40 के ऊपर तो गारंटेड गिफ्ट है ये। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और बीपी गारंटेड गिफ्ट है सबको। नेक्स्ट, डायबिटीज, डिसलेक्सिया, हाइपर एसिडिटी, फियर फोबिया। फियर फोबिया सबको है। आप लोगों को डर लगता है? लगता है, लगता है, लगता है। ऐसा, ओके। ये मैंने भी 27 बीमारी का स्पेशलाइज किया है, कि जिसमें मैं बगैर दवाई की ट्रीट करता हूँ, और मेरा जो ट्रीटमेंट है परमानेंट, वापस मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट। ये 27 कैटेगरी हुई। अब मैं आता हूँ ट्रेनिंग, तो ये अलग कैटेगरी है, ऐसी 35 कैटेगरी है। सेकेंड है ट्रेनिंग, कि जो भी इंसान है, अभी इंडिया का पॉपुलेशन 120 करोड़ है, उसमें से 40% बिलो पॉवर्टी निकाल दो उसको, 40 करोड़ को। उसके बाद में जो मिडिल क्लास है, जो 20,000 के नीचे कमाई है, उनके बेचारे के सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ डेवलपमेंट में खर्चा करेंगे। ट्रेनिंग का मतलब होता है अपने आप के डेवलपमेंट में खर्चा करना, बराबर। तो 60% पॉपुलेशन के पास में इतनी इनकम ही नहीं है कि उनका सर्वाइवल का इशू है, तो डेवलपमेंट क्या जाएंगे, बराबर। तो अभी जैसे कितने लोग इंजीनियरिंग का 10 लाख अफोर्ड कर सकते हैं? गिने चुने लोग, साल के 10 लाख लोग, 10 लाख MBA में जाते हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ट्रेनिंग कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए, बराबर। एंड वॉट एवर इज योर कॉन्फिडेंस, आई विल इंक्रीज इट इन विच एवर एरिया। कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग कितने लोगों को चाहिए? जैसे अभी आपके घर में तो आप तो शादीशुदा हो, आपके पेरेंट्स शादीशुदा है, दोनों को कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि घर में जब एक भी जन मुंह खोलता है तो होता क्या है घर में? महाभारत। सब घर में हस्बैंड वाइफ बोलते हैं 5 मिनट तक एक टॉपिक की बात नहीं कर सकते, सबके हैं, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं। नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट,
और निर्णय लेके उठ जाओ ऐसा होता ही नहीं है, एक दूसरे पे दोषारोपण ही होता है। और मिसिंग क्या है? खाली कम्युनिकेशन स्किल। आपके भी जो फ्रेंड्स हैं, बराबर, 1 साल से पुराने कितने फ्रेंड्स हैं जिसके साथ अभी भी बहुत इच्छा होती है, बॉयफ्रेंड है, 1 साल ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलते नहीं, 1 साल ज्यादा चल गया तो बहुत अच्छा बोला जाता है कि भाई दोनों में कुछ समझदारी है। बराबर, टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम कितने को चाहिए? सबको चाहिए। बराबर, तो ऐसे सब प्रोग्राम है, बेसिकली सब प्रोग्राम सबको चाहिए, बट किधर ना किधर से स्टार्ट करना है और फायदा होता जाएगा तो आदमी आगे इन्वेस्ट करता जाएगा। बराबर, तो ये 12 टॉपिक है। आगे सागर, मैनेजर स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, डिसिप्लिन, ये आगे लेके जा। फियर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, बराबर, टर्बो ग्रोथ, नहीं पीछे 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 पीछे, बराबर, बिलीफ सिस्टम्स, बराबर, ये ऐसे टॉपिक्स है। 80% पीपल हु कैन अफोर्ड इट, दे नीड दिस प्रोग्राम। कोई ना कोई प्रोग्राम। नेक्स्ट, और हमारे कई प्रोग्राम तो मनी बैक गारंटी की है कि आप आओ, जैसे ये वर्क फ्रॉम होम का प्रोग्राम हमारा मनी बैक गारंटी का है। आप आओ, 3 महीने हमको सरेंडर करो, हम जैसे बोलते वैसा करो, खाली 2 घंटा रोज का। अगर नहीं पैसे कमा पाए कोई भी कारण से, आपका पैसा वापस लेके जाओ, राइटिंग में गारंटी। और वो हमको मालूम है कि जरूरत ही नहीं बोलने की, मगर कईयों का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कुछ करके कमा सकता हूं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। बराबर, ये थर्ड कैटेगरी है कि आपके कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी कॉर्पोरेट है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ है या स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी है, बराबर, तो आपको एक रेफरेंस कर देने से 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का मिलता है। ऑफ कोर्स डील होने के बाद में, बराबर, डील होने के बाद में। बराबर, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, बस ठीक है। बराबर, अब ये चौथी कैटेगरी है। बराबर, पहली कैटेगरी कौन सी थी? पहली कैटेगरी कौन सी थी? हेल्थ की। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? ट्रेनिंग की, इंडिविजुअल की। थर्ड कैटेगरी कॉर्पोरेट की। बराबर, जहां पे पैसा ज्यादा है, हम लोगों को ज्यादा मिलता है, आपको भी ज्यादा मिलता है। बराबर, फोर्थ कैटेगरी यूथ की, क्योंकि इंडिया में 30% यूथ है। बराबर, अभी यूथ के भी प्रॉब्लम्स है। बराबर, तो 30% लोग बोलते हैं ड्रग्स में है, 50-60% अल्कोहल में है। बराबर, कॉन्फिडेंस तो कोई यूथ में नहीं है, कोई भी काम करने का कोई यूथ में नहीं है। डायरेक्शनलेस सब यूथ है, दिन रात खाली व्हाट्सएप बैठे रहते हैं, रात को 2-2 बजे तक। क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता है, क्या मिलता है उनको समझ नहीं आता है, बस बैठे लगे हुए। माँ बाप के सामने तो ऐसा चेहरा करते कोई जैसे कोई बात करने को है ही नहीं, और घर से बाहर निकलते साथ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कम्युनिकेशन का। बहर क्या बातें करते बाहर फ्रेंड के साथ। बहर ओके, कईयों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, वीक इन स्टडीज तो बहुत है, और 10-12 पास फेल की कैटेगरी बहुत है। अच्छे घरों के बच्चे तो पढ़ाई करते ही नहीं, बराबर, और माँ बाप को सीरियस चिंता रहती है कि उनका डिलेमा क्या रहता है कि पिताजी उसको हर महीने 5,000 रुपये देता है हाथ खर्चे का, और वो बीकॉम करके 5,000 की लायक बनता है कमाने की, तो 5-7 हज़ार की नौकरी तो करेगा नहीं, उसको ऐसे पैसे मिल जाते हैं, तो घर बैठ के पॉपकॉर्न खाता है, टीवी देखता है और टाइम पास करता है। और पेरेंट्स की वरिंग स्टार्ट होती है कि अभी मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या। ऐसे बच्चे को लोगों को हम लोग 1 साल के अंदर MBA लेवल का पढ़ाते हैं। 1 साल के अंदर कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड लो, कोई चाहिए नहीं हमको, 10th फेल भी चलेगा। 1 साल के अंदर हमारे पास आओ और आपको डबल ग्रेजुएट के ऊपर का 1 साल में तैयार करते हैं। ओके, CA के क्रॉनिक फेलियर कितने हैं मार्केट में कि जो CA में एंट्री तो ले लिए, सर्टिफिकेट मिलने का कोई सपना भी नहीं दिख रहा है। ऐसे बॉम्बे में बोलते हैं 3 लाख लोग हैं कि जो CA स्टार्ट किए बड़े जोर शोर से और CA छोड़ के अभी कोई जॉब कर रहे हैं छोटी मोटी। 3 लाख फेलियर है बॉम्बे में, और जिनको हम गारंटी देते हैं कि 6 महीने में आप पास कराएंगे, तुम कितनी बार ही फेल हुए हो,
6 महीने पास करो। और मैं क्या करता हूँ, कोई मेरे पास मैजिक स्टिक नहीं है, मैं जो ये यहाँ पे जो सब कचरा जमा हुआ है मैं उसको डिलीट मारता हूँ, बराबर, और डिलीट मार के वो उनको कंसंट्रेशन अच्छा कराता हूँ, मेमोरी अच्छी कराता हूँ और उनको मैं पढ़ाई कराता हूँ। मैं पहले ये खाली कराता हूँ जो सब नेगेटिव से भरा हुआ है। नेक्स्ट, किसको सीए कैरियर प्लानिंग करनी है, 15 साल की उम्र में आ जाओ मेरे पास में, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सब सीए का एग्जाम पास करता हूँ और डबल सैलरी दिलाता हूँ, ओपनिंग सैलरी डबल। जैसे मेरा बेटा भी कर रहा है, ओपनिंग सैलरी भी, इसको तो अभी से ओपनिंग सैलरी मिल गई इतनी, मैंने 18 साल में। ओके, किसी को पढ़ाई में एक्सेल करना है, कॉन्फिडेंस है। फेलियर इन लव कितने लोग हैं मार्केट में? फेलियर इन लव कितने % होंगे? हैं? हैं? ज्यादा लोग होते हैं। नहीं 95%। कि दिल कहाँ लगा हुआ है और भी टाइम पास किसके साथ कर रहे हैं, 95%। बराबर ना? बराबर, दिल कहाँ लगा हुआ है और अभी रह रहे किसके साथ में। और हमेशा वो लड़कियां सोचती है शादी के बाद में काश उससे हो जाती शादी, और दोनों बोलते हैं रॉन्ग नंबर लग गया शादी के बाद, 1 साल के अंदर दोनों बोलते हैं रॉन्ग नंबर लग गया। तो तुम लोग जो इतने शादी के सपने देख रहे हो ना, 1 साल के अंदर क्या बोलने वाले हो, जरा सीरियस है। स्टेज फियर सबको है, डायरेक्शन तो है ही नहीं कि लाइफ में जाना किधर है। किसको मालूम ही नहीं है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मैं कई बच्चों को पूछता हूँ, एक लड़की मेरे को काउंसलिंग आ रही है, इंजीनियर है, एमबीए है, और इंजीनियरिंग किया उसने बिट्स पिलानी से, और एमबीए किया यूएसए से। एमबीए हो गया, उसको डिग्री मिल गई इसको। तो मैं उसको, तू चाहती क्या है? बोला अभी तक ही नहीं मालूम मैं चाहती क्या हूँ। और आपको ही पूछता हूँ, आप लोग लाइफ में चाहते क्या हो, क्या चाहते हो तुम? To become successful. Okay, that only says कि you are failure now. That only says that you are a failure till now. अभी तक तो कुछ अचीव हुआ है। Yes. Something in there. Correct, very good. But you know, ये सक्सेस होने का मतलब ही नहीं है क्या बनना चाहते हो। You know, ये बात नहीं, एक आपने बहुत जरूरी है, कोई भी इंसान ये वर्ल्ड में हर इंसान जीतना चाहता है। That is becoming successful. Everybody wants to win in whatever game we want to play. But 90% लोगों को बढ़ते दम तक फेलियर क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है फेलियर का? रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट तक एक्सपीरियंस होता है, यार मेरी लाइफ में वाली स्ट्रगल है, कुछ कर ही नहीं पाया मैं, है ना? ओके, जॉबलेस यूथ भी बहुत है मार्केट में, मगर ठीक है ना, उनके पेरेंट्स कमा रहे तो घर का खर्चा चल रहा है, बट यू नो पेरेंट्स की कांस्टेंट नैगिंग है, दे आर कांस्टेंटली वरीड कि इसका फ्यूचर क्या है। नेक्स्ट, मैरिज कॉन्फ्लिक्ट कितने घरों में है मैडम? कितने घरों में घर पे तनाव चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हस्बैंड वाइफ में? 90% यस, ये सब अपने कारण। अच्छा, जब शादी की थी, आपको शादी को कितने साल हुआ? 10 साल हो गए। जब शादी की थी तो ये पिक्चर देखा था कि जो आज चल रहा है? क्या पिक्चर तो क्या सुहावने देखे थे, क्या रोमांस होएगा, क्या लव रहेगा, वो हस्बैंड आएगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा, पिक्चर लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा। मगर सब लोग, खाली लड़की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग सपने जो देखते हैं ना, 1 साल के अंदर समझ आ जाता है कि वैसा कुछ होने वाला नहीं है, और 10 साल में तो यकीन हो जाता है, यकीन हो जाता है 10 साल में। मैं वो सब मैरिजेस में वापस वैसा रोमांस पैदा कर सकता हूँ, सेम मैरिजेस में, चेंज नहीं, सेम। 2 दिन के आने का है दोनों को, 2 डे प्रोग्राम। और मेरे लिए इजी क्यों है? क्योंकि दोनों जन चाहते थे, मगर मुंह खोल के दोनों जन ने गड़बड़ कर दी। चाहते दोनों अभी भी प्यार ही चाहते हैं, मगर मुंह खोल के सब गड़बड़ कर दिया, आपस में सब मैस कर दिया। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रही है, पैसे का प्रॉब्लम हर फैमिली में है, फ्रीडम हर एक्सपीरियंस आदमी को लगता है कि मेरे को बांध के रखा है, हस्बैंड को वाइफ से लगता है, पेरेंट्स को बच्चों से लगता है, बच्चों को पेरेंट्स से लगता है। यू नो फैमिली में बड़ा इशू है,
हर फैमिली में। कम्युनिकेशन तो है ही नहीं घर में, बाहर अच्छा कम्युनिकेशन है, घर में तो खाली लिमिटेड बात करते, खाना खाया सो जाओ, ये करना है वो करना है, खाली काम की बात करते हैं। मेरे डिस्टर्ब चाइल्ड बहुत फैमिली में है, बहुत फैमिली में डिस्टर्ब चाइल्ड है। सो वी गॉट कस्टमर्स एट एवरी फैमिली। नेक्स्ट, ये हमारा नया कंसेप्ट है, एकदम नया है। अरे हम लोग चाहते थे, मैं मेरे बच्चे के लिए चाहता था इसको स्कूल नहीं भेजूं मैं, तो कॉलेज में तो सक्सेसफुल हो गया, इसको कॉलेज नहीं भेजा मैं, बट स्कूल में मेरी बीवी बोलती मेरा बच्चा तो स्कूल जाएगा, खाली तुम्हारा बच्चा नहीं है। और मेरा ये पहले से मानना है 15 साल से कि स्कूल सब बेकार है, क्योंकि मैं कम से कम 50-60 प्रिंसिपल के साथ में बैठा हूँ पर्सनल लाइफ में, और कितनी टीचरों को मैंने ट्रेनिंग की है। तो मैं बोलता अगर ये क्वालिटी के टीचर से, ये क्वालिटी के प्रिंसिपल्स है, तो मेरा बच्चा क्या सीखेगा वहाँ, और कोई बच्चा क्या सीखेगा वहाँ। बट फिर भी मैं ये चेंज नहीं कर पाया, तो मैंने इसका एक रास्ता निकाला कि लोगों का माइंडसेट है अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजेंगे। मैंने तो मैं रास्ता निकाला कि चलो अपने एक पैरेलल क्लासेस चालू करके, हर मतलब पूरे बॉम्बे में हर 1 किलो के डिस्टेंस में एक क्लासेस रहेंगे, जिसमें उन बच्चों को लाइफ स्किल की ट्रेनिंग देंगे। लाइफ स्किल का मतलब है फियर, एंगर, डाउट, कंफ्यूजन निकालना, कॉन्फिडेंस, करेज, कम्युनिकेशन स्किल, वो सब डालना। मैं सॉर्ट ऑफ छोटा MBA का प्रोग्राम बच्चे लोगों को दे दूँ, और इसमें बच्चों को बहुत फायदा होगा। स्कूल की पढ़ाई अच्छी होगी, पेरेंट्स भी अच्छे होंगे, इट विल बी वर्थ स्पेंडिंग फॉर एवरी पेरेंट। रिजल्ट आएगा ना तो सब पेरेंट खुश रहेंगे कि ये बहुत अच्छा कोर्स किया। बराबर, तो ये अपना नया लॉन्च करना है अपन, इसकी सब कुछ तैयारी हो गई है, बस अभी ये लॉन्चिंग स्टेज पे है कि एक एक स्टेशन में खोलते जा रहे हैं। तो वी नीड मैनी पार्टनर्स फॉर दिस प्रोग्राम। बराबर, किसी को बड़े बिजनेस की तैयारी होना है या बड़े जॉब की तैयारी होना है, वी वांट ए प्रोग्राम फॉर देम। नेक्स्ट, बराबर, ये एक बिजनेसमैन का क्लब है, बराबर, कि जिसमें हर एरिया में बिजनेसमैन की मीटिंग होगी। अंधेरी ईस्ट में अलग, अंधेरी वेस्ट में अलग, हर स्टेशन में पिन कोड वाइज होगी। उसमें 50 बिजनेसमैन मिलेंगे, सब अलग अलग कैटेगरी के, एंड दे विल बी ऑल सपोर्टिंग ईच अदर इन बिजनेस। इट्स ए टेस्टेड कंसेप्ट, वो एकदम सक्सेसफुल है, और ये हर से चालू करेंगे। इसकी हमारी बहुत मार्केटिंग हो चुकी है। वी हैव क्रिएटेड गुड अवेयरनेस इन मुंबई इटसेल्फ। आपको एक रेफरेंस पे 2500 मिलेगा ये इसमें मेंबरशिप देने के लिए। नेक्स्ट, ये अभी आपको इतना डिटेल नहीं देता हूँ, खाली समझ लो, ब्रॉडली समझ लो करके। ओके, नहीं सॉरी, वो देख पिनेकल हब, ये भी एक नया कंसेप्ट है। अभी तक लोग मॉल में जाते हैं सब प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, अब वो मॉल का कल्चर पूरा शिफ्ट हो गया ऑनलाइन। सो मॉल करीब भी वाइंडिंग अप के स्टेज पे है। मैं उसकी जगह सब्सिट्यूट लेके आ रहा हूँ सर्विसेज का हब एवरी स्टेशन, कि ये सब सर्विसेज एक ही जगह मिलेगी। ये 5000 स्क्वायर फीट की ऑफिस रहेगी, मेरे एक ही नंबर लोगों पर दिया जाएगा वो एरिया में, और कोई भी सर्विस चाहिए तो ये नंबर फोन करो, और सर्विस की गारंटी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी, बिकॉज कंपनी वो देखेगी। ओके, ये सब लोग एक ही जगह बैठेंगे, हाँ, ये सब सर्विस एक ही जगह बैठेंगे। नेक्स्ट, बिजनेसमैन का प्रॉब्लम रहता है, पैसे का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो उन्होंने बार्टर क्लब चालू किया है कि तुम्हारे पास क्या चीज़ देने को तुम दे दो, और तुमको क्या चीज़ चाहिए बोल के रखो। सो वी वैल्यू द थिंग्स एंड एक्सचेंज कराएंगे लोगों का। नेक्स्ट, हमारी तो सब सर्विसेज बार्टर में हमने डाल दी है ऑलरेडी। नेक्स्ट, बराबर, ये मेरा चौथा स्पेशलाइजेशन है कि कोई भी लोन चाहिए, कितने भी अमाउंट का, 50 लाख से लेके 500 करोड़ का, बराबर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को बॉम्बे में 500 से जानते हैं, 50 बैंकों में ट्रेनर हूँ, तो कोई भी तरह लोन की मेरी मास्टरी है और मैं करा सकता हूँ, बराबर। और प्लस काम बढ़ेगा तो और भी CA को इन्वॉल्व करेंगे ये काम में करने से, बराबर। सब तरह के लोन्स, बराबर, प्राइवेट इक्विटी, IPO प्लानिंग, वेंचर कैपिटल, ये आगे बढ़ है लोन के अलावा। नेक्स्ट, बराबर, अभी ये सब सर्विस चालू नहीं की है, बट ओवर द पीरियड ये सब सर्विस ऐड हो जाएगी, बराबर। नेक्स्ट, ये सब सर्विस चालू है सब सर्विसेज चालू है, सब सर्विस। ओके, हाँ ठीक है, हाँ आगे लेके जाओ, खाली नाम बनना है अभी, बराबर, क्या क्या बिजनेस है। नेक्स्ट, ब्यूटी पार्लर हर स्टेशन में डाइव करेंगे, क्योंकि हर लेडीज ब्यूटी पार्लर जाती है,
बराबर, वो अपने थ्रू अपने पार्लर में जावे तो यू मेक मनी आउट ऑफ इट। कई तरह की फ्रेंचाइजी देंगे हम लोग जिसको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, ये रुक जा, बराबर, कि ये जो भी फैमिली बच्चे जो डिस्टर्ब बच्चे हैं, बराबर, वो उसको हम लोग 1 साल के अंदर 3 घंटे के अंदर पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिला देंगे कि वी आर द राइट पर्सन, और 1 साल के अंदर उनकी लाइफ चेंज कर देंगे। ये हमारा यूनिक प्रोग्राम है, इसका कोई पैरेलल नहीं है बॉम्बे में, बराबर, क्योंकि देखो बजाज इंस्टीट्यूट है, वो लोग अच्छे प्रोडक्ट देते हैं, मगर वो पहले से अच्छे बच्चों को लेती है, उसमें वो क्या करती है, बराबर, दे वांट द बेस्ट कैंडिडेट, और फिर उधर से जो निकलता है उसको भी अच्छी सैलरी मिलती है। तो पहले से अच्छे थे, हम तो बोलते हैं निकम में से निकम हमारे पास आओ, बराबर, हम तुमको अच्छे से अच्छा बनाते हैं ऐसे, बराबर, जो निकम अच्छा है, बराबर, उसको भी मैं 3 साल के अंदर बजाज के बच्चे से अच्छी पगार दिला सकता हूँ 3 साल के अंदर, और 10-12 फेलियर होने दो उसको, क्योंकि जब मैं मेरे बच्चों को 1 लाख 1 लाख बजाज के बच्चों को भी नहीं मिलता है पर मंथ, 12 लाख का पैकेज नहीं मिलता है, और ये तो अभी आ गया है 1 साल के अंदर ये 10 लाख महीने की बात कर रहा है कमाने के लिए। नेक्स्ट, ये 30 कैटेगरी तक है ये, बराबर, किसको भी कैरियर प्लानिंग करनी है, ओके, ये लिस्टेड कंपनी का आपके कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनसे हम लोग पैसे भी नहीं लेते, उनसे हम लोग तो चलो बार्टर में शेयर दे दो, तो हम तुम्हारी कंपनी का सबका ग्रो कराएंगे, तो तुम्हारा शेयर का भाव बढ़ेगा, तो हमको उसमें कमाई हो जाएगी, बराबर, और इसमें आपको 1-1 लाख की फीस मिल सकती है, इसमें अच्छी बड़ी कमीशन की बात होती है। नेक्स्ट, किसको मेरे जैसे ट्रेनर बनने में इंटरेस्ट है, सागर जैसे ट्रेनर बनने में इंटरेस्ट है, पर हम लोग 3 साल में ट्रेनर बनाते हैं, 2 से 3 साल के अंदर, वेर यू विल बी अर्निंग 1 लाख पर मंथ, बराबर, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, यस, उसमें हम लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं कि वो 6 महीने के बाद ही डिसाइड होता है कि आप उसमें ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, बराबर, क्योंकि हाउ रिसेप्टिव यू आर, कुछ लोग कोचेबल नहीं होते तो उसको नहीं कर सकते। इसमें तो क्या हुआ, ये तो ट्रेनिंग ऐसी होती है, आई से यू डू नो क्वेश्चंस, ऐसा मेरा बच्चा मेरा स्टूडेंट था, आई से यू डू नो क्वेश्चंस आस्क्ड, तो आदमी बन सकता है, बराबर। नेक्स्ट, ओके, तो एक स्लाइड पीछे जा बेटा, ये 32 कैटेगरी है, बराबर, जिसके अंदर एक कैटेगरी के अंदर किधर 20 कैटेगरी है, किधर 25 कैटेगरी है, और ये हम लोग और बढ़ा के इसको 250 तक लेके जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे की भी कंपनी को ऐड कर रहे हैं, हमारे बहुत से लोग आ रहे हैं कि हमारा बिजनेस आप में ऐड कर दो, और जॉइंट मार्केटिंग करते हैं, बराबर। ओके, नेक्स्ट, अभी एक अंदाज बोलो कि 25,000 कमाने के लिए लोगों के पास में क्या क्या चॉइस है, बराबर, और जैसे अगर एक चॉइस है जिसका पैसा है तो वो प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, शेयर मार्केट लगा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट लगा सकते हैं, म्यूचुअल लगा सकते हैं, तो 25,000 महीने का कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, करीबन 30 लाख रुपया। एक एफडी का अंदाज लगाया मैंने कि 30 लाख अगर एफडी में है तो आपको 25 महीने का आता है, बराबर, तो कितने % लोग हैं बॉम्बे में जिसके पास 25 लाख के ऊपर की एफडी है या 25 लाख के ऊपर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, बहुत कमती है, बराबर। दूसरा ऑप्शन है जॉब का, तीसरा ऑप्शन है बिजनेस का, बराबर, तो जॉब में जिसको 25,000 की सैलरी चाहिए उसको एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंजीनियर को MBA को जो 10-15 लाख का इन्वेस्ट उसको तो मिलती नहीं, हाँ, डॉक्टर का जिसे 50 लाख इन्वेस्ट है उनकी शायद 25 ऊपर सैलरी चालू हो जाती है डॉक्टर लोगों की, बराबर, तो वो हर लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत एजुकेशन का प्रोसेस है, बराबर। आम आदमी को क्या चॉइस है 25 ऊपर कमाने का, बहुत कमती है, बहुत कमती है, बराबर। ओके, नेक्स्ट, मैं आपको, हाँ ठीक है, ये सारे चॉइसेस लोगों के पास में है, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको 2 चॉइस देता हूँ, और इतना नक्की है कि अगर पैसा है तो आपकी मेहनत कमती होगी कमाने के लिए, पैसा नहीं है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कमाई के लिए, बराबर। नेक्स्ट, बराबर, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ कि आप 25 तक कमा सको, मगर ये मैं एज्यूम करता हूँ कि आप फुल टाइम काम करने को तैयार हो, बराबर, फुल टाइम काम करने को तैयार हो तो 25 महीने का दूसरे तीसरे महीने से कमा सकते हो, मगर एज्यूम करता हूँ फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करोगे क्यों, मैं तो कोई आपको रिस्क की डालना नहीं हूँ, 2 घंटा कर रहा हूँ, मैं पूछ नहीं जाऊँगा कितने घंटे काम किया, बराबर, तो मैंने आप पे छोड़ दिया है कि कितना कमाना है उतना काम करो,
बराबर, इतना नक्की है काम तो करना पड़ेगा। बराबर, कभी छप्पर फट के पैसा आने वाला नहीं है, चमत्कार पैसे में होता नहीं है। बराबर, हाँ मेहनत करोगे तो कभी ये हो सकता है कि थोड़ी सी मेहनत की ज्यादा पैसा मिल गया, और कभी ये भी होगा ज्यादा मेहनत करते थोड़ा पैसा मिलता है। यस, इसको बिजनेस बोलते हैं कि कभी आपके एक ही कॉन्टेक्ट में आपको 50,000 मिल गया, और कभी पूरा मेहनत किया तो भी खाली 5,000 मिला। ये पॉसिबल है ना? ओके ठीक है, तो दो ऑप्शंस में है, ये दो आपको बिजनेस किट है। ये आपको मेरे को पैसा नहीं दे रहे हो, आप लोग बिजनेस किट के पैसा दे रहे हो। बिजनेस किट क्या है? वो पहला है 25,000 का, उसमें मैं आपको, क्योंकि बिजनेस करने के लिए कॉन्टेक्ट चाहिए कि भाई किसको रेफरेंस, किसको मैसेज फॉरवर्ड करोगे, तो मैं आपको 25,000 का मोबाइल का डेटा देता हूँ कि आप अंधेरे में तीर मारो। जैसे मैंने अंधेरे में तीर मारा, आप लोग आ गए, मैं आपको जानता थोड़ी हूँ। मेरे अंधेरे में तीर मारा और कोई ना कोई को फायदा दिखा, वो आ गए। तो ऐसे मैं आपको 25,000 मोबाइल डेटा दूंगा अंधेरे में तीर मारने के लिए। दूसरा आपको क्या दूंगा? आपको मैं 3 दिन की ट्रेनिंग दूंगा। वो पैम्पलेट सबको दिए नहीं ना, वो साइन बना के रखा था 3 दिन का, वो सबको देना था। बराबर, मंगेश किधर है? बराबर, मैं आपको एक 3 डेज ट्रेनिंग प्लस 7 वीकली टेलीफोनिक काउंसलिंग 1-1 घंटे की, बराबर, आपको दूंगा, कि जिसमें आपको मैं ब्रोचर दूंगा कि लाइफ मास्टर की ट्रेनिंग क्या होती है। और वैसे मैंने डाला हुआ है फेसबुक में इसका पूरा ट्रेनिंग। बराबर, ये 3 डेज एंड 7 डेज का ये होलिस्टिक प्रोग्राम है। कोई भी बीमारी है, कोई भी इशू है, किसी को भी ग्रोथ चाहिए, स्ट्रेस निकलना है, कोई भी चीज चाहिए, तो एंट्री लेवल पॉइंट है। बराबर, कि ये आप करो, ये आपको मिलेगा, जिसकी वर्थ 25,000 है। 25,000 देता, उसकी वर्थ कम से कम 12,500 रुपया है। बराबर, और प्लस आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दूंगा, और प्लस आपको गारंटी है कि 3 महीने में अगर आपने 25,000 नहीं कमाया तो आपको 25,000 वापस दे दूंगा। मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अभी कईयों को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरा पैसा डूब गया। और नौकरी आदमी क्यों करता है? क्योंकि रिस्क, एक पैसे का रिस्क लेना नहीं है, तो वैसा आदमी नौकरी कर सकता है खाली। तो हमारा 3 मंथ्स का मनी बैक गारंटी है कि आप ट्रेनिंग करो, 3 महीने में आप उतना पैसा कमा लोगे, उससे ज्यादा कमा लोगे। बराबर, ओके नेक्स्ट। दूसरा ऑप्शन है एंट्री लेवल का 5,000 का है। ये है कि जिसको कोई रिस्क लेना नहीं है। बराबर, अच्छा हम लोग को ये पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक हम आपको ट्रेन नहीं करें ना, आप ये बिजनेस के लायक नहीं हो। अपने कॉन्टेक्ट से थोड़ा बिजनेस दे सकते हो, बराबर, अदरवाइज ये बिजनेस नहीं कर सकते आप। 15 दिन में हार मान जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, मेरे से नहीं होएगा, मेरे से नहीं होएगा, मेरे से नहीं होएगा, और ये छोड़ दोगे। ये ट्रेनिंग, इसमें आपको 1 दिन की ट्रेनिंग दूंगा मैं। ट्रेनिंग का नाम है पावर टू इन्फ्लुएंस, कि आपका जब मुंह खुले तो आप दूसरे आदमी को आप इन्फ्लुएंस करो। ऐसा नहीं कि आपका मुंह खुले, वो आदमी आपसे दूर भागे, चल फिर तुम तेरे से बात ही नहीं करनी है। तो ये ट्रेनिंग आपको पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी, सब जगह अपने मुंह खोल के अपने को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत होती है। तो वो ट्रेनिंग रहेगी, 10 जगह डेटा रहेगा, प्लस डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग रहेगी। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में आज भी कोई भी आदमी 5,000 के नीचे नहीं देता। कितने भी आप पेपर में ऐड आती है, देख लो आप। ये हम आपको देंगे, और प्लस गारंटी है कि 3 महीने में आपको पैसा वापस है। अब है आपको करना क्या है? बराबर, नेक्स्ट, बराबर, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग थ्रू मेरे सब बिजनेसेस जो हम लोग आपको ट्रेन करेंगे, उसका स्कोप बताएंगे, स्कोप कितना है वो सब आपको बताएंगे। इसका स्कोप कितना है, आपको ये मैसेज फॉरवर्ड करना है फेसबुक के थ्रू, ये सब कैटेगरी के थ्रू। आपका काम है खाली दिन भर कंप्यूटर पर, जो आप वैसे ही बैठते हो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, अब खाली काम की बात करोगे। अभी तक खाली टाइम पास करते हो फेसबुक पे और उस पर। अब मैं बोलूंगा टाइम खराब मत करो, बराबर, आपका 1 घंटा भी आप खाली काम में लगाओ। और कॉन्टेक्ट तो बनते हैं ना आपके, आप जॉब करते हो ना, कितनी सैलरी आपकी है? 35,000। और एजुकेशन क्या आपका? MBA। ओके ओके ओके, ठीक है। बराबर, तो ये इसको समझ लेने का अपने को, ये इनको 1,500 रुपये 1 दिन का मिलता है। बराबर, 35,000 को 25 दिन वर्किंग, ऐसे 1,500 1 दिन का मिलता है। बराबर, 1,500 1 दिन का मिलता है। इनका करीब करीब 10 घंटा जाता है घर से निकलते और घर पे आने में, 10 घंटा ज्यादा जाता है। कितने बजे घर से निकलती हो रोज, और घर पे कितने पहुंचती हो?
करीबन 11-12 घंटा इनका जाता है, 10 घंटे जाते हैं। दैट मीन्स इनको 150 रुपया घंटे के हिसाब से पगार मिलती है। इससे ज्यादा आपको मिलेगी इतनी गारंटी, इससे ज्यादा। बट वो कितने टाइम में शुरू होएगा, मे बी देयर इज 2-3 मंथ्स गेस्टेशन पीरियड, यस। क्योंकि बिजनेस में यू कैन नॉट से कब पैसा आएगा, बराबर, इससे ज्यादा मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, बस यही सब चीजें जो मैंने सोची अभी तक, आप कुछ और भी सोच सकते हो, बराबर, आपको जितना कमाना उतना। मेरे को तो एक साल में 100 करोड़ रुपया बांटना है, बराबर। अभी जिसका जितना मोटिवेशन, जिसका जितना इंटेंस नीड है, वो उतना लेके जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा बताऊंगा कि ट्रेनिंग क्या है, 3 दिन की ट्रेनिंग क्या है। ये पूरी ट्रेनिंग मैं लीड करता हूँ। ये ट्रेनिंग आज के दिन खाली कांदिली में हो रही है। अगर ज्यादा लोग गए तो वी कैन डू इट हियर ऑल्सो। अभी आज के दिन खाली कांदिली में ट्रेनिंग होती है। ये सुबह को 9 बजे आना है, शाम को 7 बजे जाना है। ये स्ट्रक्चर है 3 दिन का। और 7 वीकली काउंसलिंग शाम को, रात को होती है 1-1 घंटे की, हर वीक में एक बार। नेक्स्ट, ये सब ट्रेनिंग है, ये बेनिफिट्स है। ये ट्रेनिंग करोगे तो ये एरिया में आपको बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा बड़ा मुश्किल है, बट इन एनी केस फॉर नेक्स्ट 25 years यू विल नॉट रिग्रेट व्हाई डिड आई स्पेंड 25,000 रुपीज। उतना प्रॉमिस है। ये सब एरिया में आपको ब्रेक थ्रू, नई सोच मिलेगी आपको ये सब एरिया में, और हर एरिया में आपकी लाइफ आगे जाएगी। खाली एक ग्लांस कर लो। वैसे मैंने फेसबुक में डाला ही, फेसबुक में डाला ही। अगर इसमें से कुछ भी चीज अगर आपका है तो ये ट्रेनिंग करनी। इसमें से 2 भी प्रॉब्लम अगर आपके हैं तो अगर आपको लग रहा है इसमें 2 प्रॉब्लम है, इट इज वर्थ स्पेंडिंग 25,000 रुपीज, तो आप आ जाओ। कंफ्यूजन अगर है तो, ड्रग एडिक्ट वो सब है तो कंपल्सरी आना ही है। बराबर, नेगेटिव अप्रोच है तो भी आ जाओ, जॉब सेटिंग तो भी आ जाओ। बराबर, बिजनेस ब्रेकडाउन है, सफर कर रहे हो, विक्टिमाइजेशन है, स्ट्रेसफुल रिलेशन है, बराबर, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मनी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रेशर है, फियर है, स्टैमरिंग है, मैरिज प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कोई भी अगर 2 चीज अगर है तो आप आ जाओ। बराबर, एंड इसका भी मनी बैक गारंटी है। आप 30 दिन शाम को बोलो मेरे को फायदा नहीं हुआ, पैसा लेके जाओ। नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, क्योंकि इसमें क्या होएगा, कैसे होएगा, बड़ा मुश्किल है पता। फायदा आएगा उसकी गारंटी है। नेक्स्ट, अभी हाँ ठीक है, ये एक मेरा मास्टर प्रोग्राम है जिसको मैं 0 to हीरो प्रोग्राम बोलता हूँ, लाइव मास्टर बोलता हूँ, क्रैश MBA कोर्स बोलता हूँ। बराबर, इसमें मेरे को कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं चाहिए। बराबर, 10th फेल भी चलेगा, तो रीजनेबली इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसमें 80% PPT इंग्लिश में होंगे। बराबर, और ये सब चीजें हैं, ये भी मैं डाल दूंगा फेसबुक में। ये सब चीज देखो कि ऐसा कोई आदमी है जिसको ये सब चीज नहीं चाहिए, और मेरे बेटे में खाली ये सब चीज डाली मैंने, ये सब चीज में तैयार किया खाली। तो लाख रुपया महीने के कमाने के लिए खाली इतनी चीजें सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अभी आपको दिख रहा नहीं है तो मैं आपको फेसबुक डालूंगा ये, बराबर, आप वहां से देखें, नहीं तो मेरे वेबसाइट मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीक में।